बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, जरा आंखें बंद करो और तसव्वुर करो उस जगह का जहां न दर्द है न गम है, जहां सिर्फ रहमत है, सिर्फ नूर है। कुरान कहता है, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, यानी उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। ऐसी नहरें जिनमें दूध की सफाई, शहद की मिठास और खुशबू की लहरें होंगी। हर तरफ जन्नत के बागात, हरे भरे दरख्त जिनके साए कभी खत्म नहीं होंगे, हर डाल से लटकते हुए फल जो मांगे बिना हाथों में आ जाएंगे। फीहा मा तश्तही अल अनफुसु व तलबुलयन। कुरान, यानी वहां वो सब कुछ मिलेगा जिसकी दिल तमन्ना करे और जिस पर आंखें ठहर जाएं। जन्नत की हवाओं में होगी मस्क और काफूर की खुशबू। हर कदम पर फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सब्रतम, यानी सलाम हो तुम पर क्योंकि तुमने सब्र किया था। जन्नत के महलों में सोने और चांदी के जरीदार पर्दे होंगे, मोती और याकूत से सजे हुए बिस्तर, और उन पर बैठा होगा मोमिन, चेहरे पर नूर, दिल में सुकून। वहां न दिन होगा न रात, सिर्फ नूर इलाही का उजाला होगा, जहां अल्लाह ताला का दीदार होगा। वो लम्हा जब रब्बुल आलमीन फरमाएगा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रजू अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। सुभान अल्लाह, कैसी होगी वो जन्नत जहां गम की जगह खुशी, आंसू की जगह मुस्कुराहट और मौत की जगह जिंदगी अबद होगी। खालिदीना फीहा अबदन, यानी वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ए दोस्त, दुनिया की जिंदगी तो बस एक सफर है, मकसद है उस जन्नत को हासिल करना जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है। आओ, अपने दिल को पाक करें, अपनी जुबान को सच्चा करें और अपने रब की राह में चलें, क्योंकि जन्नत सिर्फ उन लोगों की है जो दुनिया में अपने रब को नहीं भूले। ऐ रब, हमें भी अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन पर तू राजी है। आमीन। ए रूह के मुसाफिर, अब सुन उस जन्नत की बात जहां का हर लम्हा, हर सांस, हर नजर रब की रहमत में डूबी होगी। कुरान फरमाता है, व जन्नातुन आदनिन यदखुलूनहा, यानी वो दाखिल होंगे जन्नात ए अदन में जहां हमेशा का ठिकाना होगा। वहां की जमीन न मिट्टी की होगी न पत्थर की, बल्कि मिश्क, कस्तूरी से बनी होगी और उस पर जड़े होंगे लाल याकूत और सफेद मोती। हर बाग में नहरें बहेंगी, दूध की, शहद की, और वो शराब जो नशा नहीं देती बल्कि दिल को नूर से भर देती है। वो अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तमहु, यानी ऐसी नहरें जिनका स्वाद कभी नहीं बदलेगा। हर तरफ हूरें होंगी जिनकी आंखें स्याह और गहरी, चेहरे नूर की तरह चमकदार और लहजा रहमत जैसा नरम होगा। कन्नहुन्न लुलुअन मखनून, यानी वो मोती की तरह पाक और छिपी हुई होंगी। जन्नत में दरख्तों के साए लंबे होंगे, उनके फल नीचे झुके होंगे। जहां मोमिन चाहेगा फल खुद उसके हाथों में आ जाएगा। कुतूफुहा दानिया, यानी उनके फल करीब होंगे। वहां की हवाओं में नूर होगा जिससे हर चीज चमकती नजर आएगी। जन्नत के महलों में न कोई शोर होगा न कोई झगड़ा, सिर्फ सलाम सलाम की सदाएं होंगी। ला यसमऊना फीहा लघ्वम वला तासीमा इल्ला कैलन सलामम सलामा, यानी वहां कोई बेकार बात न होगी, सिर्फ सलामती की पुकार होगी। हर मोमिन को मिलेगा एक मुकद्दस महल जो सोने, चांदी और मोतियों से बना होगा। उसके चारों तरफ रहमत के परिंदे होंगे जो तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब मोमिन जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा, फरिश्ते कहेंगे, उदखुलूहा बिस्लामिन आमिनीन, यानी दाखिल हो जाओ इसमें सलामती और अमान के साथ। वहां हर बंदा अपने रब को पुकारेगा, ऐ मेरे रब, तू कितना रहम करने वाला है। मैं कुछ नहीं था पर तूने मुझे जन्नत में बुला लिया। और फिर वो लम्हा आएगा जिसका कोई मोमिन इंतजार करता है, दीदार खुदा का लम्हा, जब पर्दा हटेगा और आंखें नूरे इलाही से रोशन होंगी। वो दीदार ऐसा होगा कि अगर दुनिया में होता तो इंसान का दिल उसी वक्त पिघल जाता। वुजूहुन यौमिज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, यानी उस दिन कुछ चेहरे चमकेंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा वो जब जन्नत के बागों में हर तरफ नूर की बारिश होगी
और मोमिन अपने रब के करीब बैठा होगा जिसकी रहमत कभी खत्म नहीं होगी। लहुम मा यशाउना फीहा वलदैन मजीद, यानी उन्हें वहां वो सब मिलेगा जो वो चाहें और हमारे पास उससे भी ज्यादा होगा। ऐ रब, हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले जो तेरी जन्नतुल फिरदौस में तेरा दीदार पाएं और हमारे दिलों को तेरे नूर से भर दे। आमीन। ए रूहानी मुसाफिर, अब तसव्वुर करो उस लम्हे का जब जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे तुम्हारे सामने खुलेंगे। नूर का समंदर, रहमत की बारिश और फरिश्तों की आवाज। सलामुन अलैकुम बिमा सब्रतम फनिमा उकबद्दार, यानी सलाम हो तुम पर क्योंकि तुमने सब्र किया और कितनी ही बेहतरीन है ये आखिरी मंजिल। वहां न कोई थकान होगी, न दर्द, न बुढ़ापा, न मौत। हर पल नई जिंदगी, हर सांस में नया सुकून। कुरान कहता है, ला यमस्सुहुम फीहा नस्बुन व माहू मिन्हा बिमुखराजीन, यानी उन्हें वहां कोई थकान नहीं छुएगी और वो कभी वहां से निकाले नहीं जाएंगे। जन्नतुल फिरदौस के महल मोती और सोने से तराशे गए, दरवाजे जड़ी हुई याकूत और मरजान से, बिस्तर ऐसे मुलायम कि जैसे बादल पर रखे हों। हर मोमिन के पास होंगे दो दो महल, एक रोशनी से बना, दूसरा खुशबू से महकता हुआ, जहां खिड़कियों से नजर आता होगा रब का नूर जो दिल को पिघला देता है। फीहिमा कामुन सिद्किन इंद मालिकिन मुकतदिर, यानी वहां सच्चाई का मुकाम होगा। कुदरत वाले बादशाह के करीब जन्नत की हवाओं में लहरें होंगी नूर की, जहां फरिश्ते तस्बीह पढ़ते फिरते होंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, और मोमिन जवाब देगा, अल्लाहुम्मा लका अलहम्द व लका शुक्र। वहां की मिट्टी मिश्क और जाफरान से बनी होगी, दरख्तों की शाखों पर लटकते होंगे सोने के प्याले, मोतियों के गिलास और फल जो कभी खत्म नहीं होंगे। वफाकहतिम मिम्मा यतखयरून, यानी वो हर तरह के फल चुन सकेंगे जो उन्हें पसंद हों। हर जन्नती को वहां मिलेगा उसका नूरानी जोड़ा जो नूर की तरह चमकता होगा, जिसके चेहरे पर कभी उदासी न होगी। वल्लहुम फीहा अजवाजुन मुत्तहरा, यानी उन्हें वहां पाक जोड़े दिए जाएंगे। फिर वो वक्त आएगा जब अल्लाह ताला सब जन्नतियों को बुलाएगा, फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, क्या मैं तुमसे राजी हूं? और सब कहेंगे, ऐ रब, जब तूने हमें जन्नत दे दी तो अब क्या उससे बढ़कर भी कुछ है? तब रब्बुल आलमीन फरमाएगा, हाँ, अब मैं तुमसे अपनी रजा अता करता हूं और अब कभी तुमसे नाराज ना होऊंगा। सुभान अल्लाह, वो लम्हा जब अल्लाह अपनी रहमत से हर दिल को नूर से भर देगा और सब पर बरसेगी सुकून की बारिश। रजी अल्लाहु अन्हुम व रजू अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। वहां हर तरफ नूर होगा, हर चेहरा चमकता होगा और जन्नती एक दूसरे से कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, यानी तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया। और फिर दीदार ए इलाही, जब पर्दा उठेगा और हर आंख रब के नूर में डूब जाएगी। वो नज़ारा, वो दीदार जो न किसी ने देखा न किसी दिल ने सोचा। फला तलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रती अय्युन, यानी कोई नहीं जानता उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छिपाई गई है। ऐ रब, हमें भी तेरे दीदार की लज्जत नसीब कर, हमें भी अपनी जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना और हमारी रूह को उस नूर से भर दे जो कभी कम न हो। आमीन। ए ईमान वालो, अब सुनो उस जन्नत की कहानी का वो हिस्सा जो रूह को सुकून देता है, दिल को नूर से भर देता है। वो जगह जहां की हर चीज अल्लाह की रहमत का आईना है, जहां की हर हवा जिक्र ए इलाही से महकती है। कुरान कहता है, इन अलमुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, यानी परहेजगार लोग होंगे बागों और नहरों में। वो नहरें जो किसी दुनिया की नदियों जैसी नहीं बल्कि जन्नत की रगों में बहने वाला नूर है। एक नहर दूध की जो कभी खट्टा नहीं होता, एक नहर शहद की जिसकी मिठास हर दिल में उतरती है, एक नहर शराब की जो नशा नहीं देती बल्कि ईमान को रोशन कर देती है। अनहारुम मिन माइन गैर यासिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग्यायर तमहु व अनहारुम मिन खमरिन लज्जतिल लिशारिबीन। सुभान अल्लाह, कितना हसीन नजारा होगा वो, जहां हर तरफ से रहमत की लहरें उठती हों, जहां से हवा भी सुभान अल्लाह कहती गुजरती हो।
जन्नत के दरख्त, वो ऐसे दरख्त होंगे जिनकी जड़ें नूर में होंगी और शाखें आसमानों तक फैली होंगी। हर शाख से लटकते होंगे मोती जैसे फल, जो जब गिरेंगे तो उनकी आवाज फरिश्तों की तस्बीह जैसी सुनाई देगी। सुभानक सुभानक सुभानक। वो झिल्लुहा ममदूद, यानी उनके साए बहुत दूर तक फैले होंगे। जब जन्नती चलेंगे उन बागों में तो उनके कदमों के नीचे की जमीन से मिश्क और काफूर की खुशबू उठेगी। हर कदम पर फरिश्ते कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखलुहा खालिदीन, यानी सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। फरिश्तों की महफिलें, वो महफिलें जहां नूर बरसेगा, जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, बल्कि हर रूह एक ही मकाम पर। अल्लाह के नजदीक वो फरिश्ते जन्नती रूहों के पास आएंगे, खुशबूदार प्यालों में पेश करेंगे कहतरीन पेय जो नूर से बना होगा, और हर जन्नती कहेगा, हाजा मा रुज़िकना मिन कब्ल, यानी यही तो है जो हमें पहले वादा किया गया था। जन्नत के अंदर एक नूरानी समंदर होगा जिसके किनारे मोती जैसे रेत और उसके ऊपर बहती होगी रहमत की रोशनी। वहां न सूरज होगा न चांद, क्योंकि हर चीज अल्लाह के नूर से रोशन होगी। ला यरोना फीहा शमसन ववला जमहरीरा, यानी वहां न तेज धूप होगी न ठंड की सर्दी। और जब सब रूहें एक महफिल में इकट्ठा होंगी तो एक नूरानी आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम मुझसे राजी हो? सब एक साथ जवाब देंगे, ऐ रब, जब तूने हमें जन्नत दे दी तो अब क्या शिकायत। और रब्बुल आलमीन मुस्कुराएगा, वो मुस्कान जो पूरे आलम को नूर में बदल देगी। व लदैन मजीद, यानी और हमारे पास उनसे भी बढ़कर इनाम होगा। सुभान अल्लाह, वो इनाम क्या होगा? वो होगा दीदार ए इलाही, वो लम्हा जब हर रूह अपने रब को देखेगी, आंखें नूर में घुल जाएंगी, दिल सुकून में बह जाएगा और कोई चाहत बाकी नहीं रहेगी। ऐ मेरे रब, हमें भी उस जन्नत में बुला ले जहां हर लम्हा तेरी याद में गुजरे, जहां हर सांस तेरे जिक्र से भरी हो। हमें भी तेरे दीदार का नसीब अता कर, आमीन ए रूह के मुसाफिर। अब सुन जन्नत की कहानी का वो आखिरी और सबसे पाक हिस्सा, जहां सब सफर खत्म होते हैं, जहां से सिर्फ सुकून और रहमत शुरू होती है। वहां जब मोमिन जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे तो हर तरफ नूर की लहरें उठेंगी, हवाओं में काफुर और मिश्क की खुशबू होगी। फरिश्ते एक एक करके आएंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सब्रतम, यानी सलाम हो तुम पर क्योंकि तुमने सब्र किया। वो रूहानी पल जब जन्नती अपनी जगहों पर बैठेंगे, मोतियों के सोफों पर, रहमत की छांव में, एक दूसरे से बातें करते हुए मुस्कुराएंगे। अलाल अराई की यंजरून, यानी वो सोफों पर बैठे होंगे और खुशी से एक दूसरे को देखेंगे। हर महफिल नूर से जगमगाती होगी। जन्नती आपस में याद करेंगे दुनिया की मुश्किलें, दर्द और सब्र के लम्हे, और कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजहब अन्नल हज़न, यानी तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। वहां कोई झगड़ा ना होगा, न ईर्ष्या न नफरत, सिर्फ भाईचारा, मोहब्बत और रहमत। कुरान कहता है, वो नजना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अल्लाह सुरुरिम मुतकाबिलीन, यानी हमने उनके दिलों से हर बैर निकाल दिया होगा, वो भाई की तरह आमने सामने बैठे होंगे। जन्नती और फरिश्ते आपस में बातें करेंगे। फरिश्ते कहेंगे, नहमु औलियाउकुम फील हयातिद दुनिया फील आखिरह, यानी हम तुम्हारे साथी थे, दुनिया में भी और आखिरत में भी रहेंगे। अब वहां न कोई रात होगी न दिन, क्योंकि नूर ए इलाही हमेशा रोशन रहेगा। हर रूह के चेहरे पर नूर चमक रहा होगा, वो नूर जो अल्लाह के दीदार से मिला है। वुजूहुन यौमिज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, यानी उस दिन कुछ चेहरे होंगे जो अपने रब को देख रहे होंगे। वो लम्हा जब हर रूह अपने रब के दीदार के बाद एक ऐसी सुकून भरी हालत में होगी जो किसी लफ्ज में बयान नहीं की जा सकती। न कोई तलब बचेगी, न कोई गम, सिर्फ मोहब्बत होगी, रब की मोहब्बत जो दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। खालिदीना फीहा अबदन, यानी वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। हर जन्नती की आवाज में शुक्र होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सादकना वदह, यानी तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए
जिसने अपना वादा पूरा किया। जन्नत की रूहानी जिंदगी, हर सुबह नूर में, हर शाम रहमत में, हर लम्हा दीदार की याद में गुजरेगा। वहां कोई कल नहीं होगा, क्योंकि वहां वक़्त नहीं, सिर्फ हमेशा की जिंदगी है। वो जिंदगी जो मौत के बाद शुरू होती है और कभी खत्म नहीं होती। वलहुम फीहा मा यशाउना वलदैन मजीद, यानी उन्हें वहां वो सब मिलेगा जो वो चाहें, और हमारे पास उससे भी बढ़कर इनाम है। और वो मजीद, वो है अल्लाह का दीदार, वो है उसकी रजा, वो है हमेशा की मोहब्बत। ऐ रब, जब तू हमें अपने पास बुलाए तो हमारी रूह तेरे नूर में खो जाए। हमें तेरे करीब वो मकाम अता कर जहां न कोई गम हो, न कोई दर्द, सिर्फ तू हो और तेरी रहमत हो। आमीन। जब जन्नत की हवाएं अपने मेहमानों का इस्तकबाल करती हैं तो हर तरफ एक रूहानी खुशबू बिखर जाती है, जो न कभी मिटती है न कभी बदलती है। अल्लाह ताला फरमाता है, उखलूहा बिस्सलामी आमिनीन, यानी तुम इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। वो सलाम जो सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। हर फरिश्ता, हर दरवाज़ा, हर बहिश्ती दरख्त उस मोमिन का इस्तकबाल सलामुन अलैकुम कहते हुए करता है। जन्नत के अंदर कोई थकान नहीं, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मायूसी नहीं, बस एक सुकून है जो दिलों में उतर जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यमस्सुहुम फीहा नस्बुन व मा हुम मिन्हा मुखरजीन, यानी जन्नत में उन्हें न थकान होगी और न कभी उन्हें वहां से निकाला जाएगा। क़यामत के दिन से लेकर अब्दुल-आबाद, हमेशा के लिए वो वहां रहेंगे जहां हर लम्हा इबादत का, हर सांस सुकून का, हर नज़र मोहब्बत ए इलाही में डूबी होगी। सोचो, वो नज़ारा जब कोई मोमिन अपनी बीवी, अपने वालिदैन, अपने दोस्तों से जन्नत में मिलेगा और कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो वादा सच्चा था जो हमारे रब ने किया था। वो लम्हा जब सब जन्नत के बागों में मिलेंगे, सुनहरी कुर्सियों पर बैठे होंगे, हाथों में चांदी के प्याले, होठों पर शुक्र का तराना, और दिल से आवाज उठेगी, सुभान कल्लाहुम्मा व तहियतहुम फीहा सलाम, यानी ए अल्लाह, तू पाक है और हमारी सलामती तेरे ही जिक्र में है। जन्नत में न कोई सूरज होगा, न चांद, क्योंकि वहां की रोशनी खुद अल्लाह ताला की नूर से होगी। वो नूर जो आंखों को चौंधिया नहीं देगा बल्कि दिलों को रोशन कर देगा। हर तरफ सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की सदा गूंजेगी, यानी रहमतों वाला रब खुद अपने बंदों से कहेगा, सलाम हो तुम पर। क्या इससे बड़ी नेमत कोई हो सकती है? जब खुद अल्लाह अपने बंदे को सलाम कहे, ऐ दिल के मुसाफिर, ये दुनिया फानी है मगर जन्नत बाकी है, जिसका रास्ता तस्लीम, सब्र और ईमान से होकर जाता है। जो रब के हुक्मों पर चलता है, जो दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा रखता है, वो इन बहिश्ती मंजरों का हकदार बन जाता है। अल्लाह हम सबको उस जन्नतुल फिरदौस में जगह दे जहां कोई गम नहीं, बस रहमत ही रहमत है। आमीन। अब जिक्र करते हैं जन्नतुल फिरदौस का, वो मुकाम जो तमाम जन्नतों का सरदार है, जहां का नूर, जहां की हवा, जहां की रौनक, हर चीज में अल्लाह ताला की रहमत छलकती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लजीना यरिसूना अल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून, यानी वो लोग जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। सोचिए, हमेशा के लिए, ना मौत, ना जुदाई, ना डर, ना गम, बस एक ऐसा जहां हर रूह को उसका मुकम्मल सुकून मिल जाएगा। जन्नतुल फिरदौस में वो सब मिलेगा जिसका तसव्वुर इंसान दुनिया में कर ही नहीं सकता। वहां के महल सोने चांदी के नहीं बल्कि नूर से बने होंगे, दीवारें मोती जैसी, छतें जमुर्रद की, फर्श कस्तूरी और अंबर का, और हवाओं में खुशबू जो जन्नत के दरख्तों से उठती है। जन्नत के बागों में 4 दरिया बहते हैं, जैसा कि कुरान में आया है, फिहा अनहारुम मिन माइन गैरिया सिनिन वा अनहारुम मिन लबनिल लम यतगय्यर तमहु वा अनहारुम मिन खमरिल लज्जतिन लिशारिबीन वा अनहारुम मिन असलिन मुस्फा। मतलब वहां होंगी नदियां साफ पानी की, दूध की जो कभी खराब नहीं होगा, शराब की जो मजेदार होगी पीने वालों के लिए, और शहद की जो एकदम पाक और साफ होगी। इन नहरों के किनारों पर होंगे दरख्त
जिनकी शाखों पर सोने के परिंदे बैठते हैं और उनके गीतों में जिक्र इलाही गूंजता है। हर जन्नती जब गुजरेगा तो वो परिंदे अपने पर झुकाकर सलाम करेंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सब्रतुम, यानी तुम पर सलाम हो क्योंकि तुमने दुनिया में सब्र किया। वो सब्र जो आज की जिंदगी में इम्तिहान बनकर आता है, वो सब्र ही जन्नत की चाबी है। जो दुनिया में रब की राह में चला, जो नमाज में गिरा, जो आंसू बहाए, जो लोगों की तकलीफें बर्दाश्त कर भी अल्लाह से राजी रहा, वो कल जन्नतुल फिरदौस में सिर उठाकर चलेगा। जन्नतुल फिरदौस का सबसे बड़ा करम यह होगा कि वहां रहने वालों को रूए इलाही का दीदार नसीब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वुजूहुन यौमिज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, यानी उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। सोचिए वो लम्हा जब जन्नती अपने रब को देखेंगे और दिल से आवाज देंगे, या अल्लाह तू ही हमारी मंजिल है। उस वक्त सारी नेमतें, सारे लुत्फ, सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय उस दीदार के जो हर रूह की तमन्ना है। ऐ बंदे, अगर तू आज अपने रब के लिए रोता है तो कल वही रब तुझ पर रहमत बरसाएगा। अगर तू आज सब्र करता है तो कल तू जन्नतुल फिरदौस में राज करेगा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू अपनी जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। जन्नत के मुकामात यानी दर्जात का जिक्र, जहां हर मोमिन को उसकी ईमानदारी, सब्र और नेक आमाल के मुताबिक दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जन्नत एक ही नहीं है बल्कि कई मकामात हैं। हर मकाम पिछले से ज्यादा रोशन, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा करीबे रब। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। हर 2 दर्जों के दरमियान का फासला आसमान और जमीन जितना है। तिरमिजी शरीफ। सोचो वो दर्जा कितना ऊंचा होगा जहां से नीचे की जन्नतें ऐसे दिखेंगी जैसे आसमान से जमीन नजर आती है। थोड़ा जज्बाती और रूहानी लहजा। हर मोमिन का मुकाम उसके अमल के हिसाब से तय होगा। कोई जन्नत के बागों में रहेगा, कोई झरनों के किनारे, कोई नहरों के ऊपर बने महलों में, और कोई जन्नतुल फिरदौस में जहां से जन्नत के सारे दरिया निकलते हैं। कुरान कहता है, वलिकुल्लिन दर्जातुम मिम्मा आमलू, यानी हर एक के लिए उसके अमल के मुताबिक दर्जा होगा। सूरह अल-अनाम 132। कितनी हिकमत है इसमें। रब किसी का हक कम नहीं करता, बल्कि हर नेक बंदे को उसके सब्र और खिदमत के लायक इनाम देता है। जन्नत के कुछ दर्जात ऐसे होंगे जहां के लोग सिर्फ अल्लाह की रजा में डूबे होंगे। उनकी आंखें दीदार ए इलाही से रोशन, उनके लब जिक्र रहमान से महकते होंगे। वो कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लजी हदाना लिहाजा, यानी सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इस रास्ते की हिदायत दी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब जन्नत के लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह उनसे फरमाएगा, क्या तुम और चाहते हो? वो कहेंगे, या रब, तूने तो हमें सब कुछ दे दिया। तब अल्लाह फरमाएगा, तो अब मैं तुम्हें अपनी रजा अता करता हूं। सोचिए वो लम्हा जब अल्लाह ताला खुद कहे, अब मैं तुमसे राजी हो गया। क्या कोई नेमत उस लम्हे से बड़ी हो सकती है? जन्नत के ये दर्जात, ये मुकामात हमारे लिए सबक है कि अगर दुनिया में सब्र, ईमान और मोहब्बत के साथ चलो तो रब तुम्हें उन मंजिलों तक पहुंचा देगा जहां हर सांस इबादत होगी, हर नजर नूर में डूबी होगी। या अल्लाह, हमें वो दर्जा अता फरमा जहां तेरी रजा हमारी मंजिल हो, जहां तेरे नूर से हमारी रूह रोशन हो और जहां तेरे दीदार से हमारी आंखें तृप्त हो जाएं। आमीन। अब आएं उस हसीन मंजर की तरफ जहां जन्नत के लोगों की सूरतें, उनका पहनावा और उनका हाल जिंदगी बयान होता है। वो मंजर जो सुनकर दिल की रूह तक कांप उठती है, मगर खुशी से, मोहब्बत से और शुक्र से भरी हुई। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वुजूहुन यौमिज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, यानी उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। सूरह अल-क़ियामह। वो चेहरे जो कभी दुनिया में सजदों की मिट्टी से सजे थे, अब रोशन नूर से जगमगा रहे होंगे। उनके चेहरों से ऐसे नूर झलकेंगे जैसे चांद अपनी रोशनी बिखेरता है। हर जन्नती की सूरत आदम अलैहिस्सलाम जैसी होगी, कद में 60 हाथ लंबा
और उम्र 30 साल की जवानी में होगी। ना बुढ़ापा, न थकान, न झुर्रियां, न कमजोरी। हर एक की सूरत इतनी खूबसूरत होगी कि अगर वो दुनिया में उतर आए तो उसकी रोशनी से पूरी जमीन चमक उठे। कपड़े ऐसे होंगे जो कभी पुराने नहीं होंगे। कुरान में आया है, यलबसूना सियाबन खुल्दिन मिन सुंदुसिन व इस्तबरका, यानी वो पहनेंगे हमेशा रहने वाले कपड़े जो महीन रेशम और भारी ब्रोकैड के होंगे। सूरह अल इंसान। हर कपड़ा नूर से बना होगा जिसकी चमक आंखों को सुकून देगी, दिल को ठंडक देगी। उनके सरों पर होंगे सोने के ताज, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों के नीचे होंगी नर्म हरी जमीनें जिनसे खुशबू उठेगी मिश्क, अंबर और जफरान की। जन्नत की हवा जब गुजरेगी तो वो खुशबू हर सांस में उतर जाएगी। हर मोमिन कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लजी अजहबा अन्नाल हज़न, यानी सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे गम दूर कर दिया। वो लोग महलों में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। हर महल का दरवाजा मोती का, हर खिड़की से रोशनी और हर कोने में फरिश्तों का सलाम। वो सलाम करेंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सब्रतुम, यानी तुम पर सलाम हो क्योंकि तुमने सब्र किया। जन्नत के लोगों के लिए वहां न दिन होगा न रात, बल्कि एक नूरानी उजाला होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। वो न सोएंगे न थकेंगे क्योंकि वहां का हर लम्हा सुकून और इबादत का होगा। हर शाम रब की तजल्ली, नूर उतरती होगी। हर सुबह रहमत की हवाएं बहती होंगी और हर जन्नती अपने रब के करीब होता जाएगा। ऐ बंदे, दुनिया में तेरा थकना, तेरा रोना, तेरा सजदे में गिरना सब व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर तेरे दिल में ईमान है तो तेरे लिए जन्नत के ये दरवाजे खुले रहेंगे। या अल्लाह, हमें भी उन चेहरों में शामिल कर जो रोशन होंगे तेरे दीदार से, जिनके तन पर तेरा लिबास होगा और जिनकी रूह तेरे नूर में गुम होगी। आमीन। जहां जन्नत के लोगों की महफिलें, उनकी बातें और उनके मिलने जुलने के रूहानी मंजर बयान होते हैं, वो मंजर जहां न कोई गम न कोई हसरत, बल्कि बस मोहब्बत, सुकून और रहमत इलाही का आलम होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, व नजना माफी सुदूरहिम मिन गिल्लिन इख्वाना आला सुरुरिन मुतकाबिलीन। सूरह अल हिज्र 48, यानी हम उनके दिलों से हर तरह की कड़वाहट निकाल देंगे और वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। सोचिए, वो लम्हा जब सारे मोमिन जो कभी दुनिया में बिछड़ गए थे अब एक ही जगह इकट्ठे होंगे। हर एक का दिल साफ, हर नज़र में मोहब्बत, हर लब पर अल्हम्दुलिल्लाह की सदा। जन्नत की महफिलें न किसी दुनियावी शानो शौकत की तरह होंगी, बल्कि रूहानी नूर से भरी हुई होंगी। हर मेहमान के सामने सजेंगी सोने की थालियां जिनमें होंगे लजीज फल, दूध की नहरों से बने पेय और वो पकवान जिनकी खुशबू से ही रूह तृप्त हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, युताफु अलैहिम बिसिहाफिम मिन जहबिन व अकवाब, यानी उनके चारों ओर सोने की थालियां और प्याले घुमाए जाएंगे। सूरह ज़ुखरुफ 71। हर जन्नती के पास अपनी महफिल नूर होगी जहां वो अपने दोस्तों, अहले खानदान और नेक बंदों से मिलेगा। वो सब बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे और एक दूसरे से कहेंगे, इन्ना कुन्ना कबलू फी अहलिना मशफ़क़ीन, यानी दुनिया में हम अपने घर वालों के साथ डरते थे मगर रब ने हम पर रहमत की। सूरह अत्तूर 26। उनकी बातों में ना घमंड होगा, ना गुस्सा, ना किसी की बुराई, बस शुक्र, मोहब्बत और जिक्र इलाही होगा। वो जन्नत की महफिलें जहां हर पल नई ताजगी होगी, हर निगाह में नूर होगा और हर दिल में सुकून। वो सब साथ बैठेंगे तख्तों पर, हरी रेशमी गद्दियों पर, और उनके चारों ओर फरिश्ते रहमत बरसाते हुए कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, यानी तुम पर सलाम हो, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। और जब वो सब एक दूसरे से मिल रहे होंगे, हंस रहे होंगे, शुक्र अदा कर रहे होंगे, तो अचानक अल्लाह ताला का नूर उन पर उतरेगा और रब खुद उनसे फरमाएगा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, यानी रहमतों वाले रब की तरफ से उन पर सलाम होगा। सूरह यासीन 88। सोचिए, खुद अल्लाह का सलाम, क्या कोई नेमत इससे बड़ी हो सकती है? ऐ बंदे, अगर तू आज अल्लाह के लिए जीता है, अगर तेरे दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है,
अगर तू सब्र और तस्लीम की राह पर चलता है तो कल ये सारी जन्नतें तेरी हैं। वो महफिलें, वो सलाम, वो दीदार, सब तेरे लिए हैं। बस तेरा रब तुझसे राजी हो जाए। या अल्लाह, हम सबको उन जन्नत के लोगों में शामिल कर जो तेरे सलाम के हकदार बने, जो तेरे नूर में बस जाएं और जो सदा तेरे दीदार से सरफराज रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन।